वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्व इम्पल्स के बारे में। नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है और न्यूरॉन्स कैसे उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। इट मीन्स के न्यूरॉन्स आपस में कैसे जो है कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, नर्व इम्पल्स होते क्या हैं? बेसिकली दे आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, or let's talk about it how they are generated in the body. So there are mainly four ways: RMP, action potential, propagation, and the synapse. RMP stand for the resting membrane potential. Let's discuss them one by one. RMP resting membrane potential, नाम से जाहिर हो रहा है कि जो मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन है? न्यूरॉन की, जिसको हम न्यूरोलीमा कह रहे हैं ना, उस रेस्ट की कंडीशन में उसका पोटेंशियल क्या है? तो जब रेस्ट की कंडीशन में होती है मतलब अनस्टिमुलेट है, मतलब उसको कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है। स्टिमुलस का मतलब है कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं आया है। तो उसका पोटेंशियल क्या होता है? -65 मिली वोल्ट से लेकर -90 मिली वोल्ट तक होता है तकरीबन। देखा गया है कुछ एनिमल्स के अंदर, कुछ एनिमल्स के अंदर -65 तक, कुछ एनिमल्स के अंदर 70 तक, कुछ एनिमल्स के अंदर जो है -80 तक, और कुछ के अंदर -90 तक भी। अच्छा, ये है क्या? हमें पता है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। न्यूरॉन के अंदर पहले डेंड्राइड्स हैं ये हमारे पास, उसकी अंदर फिर सेल बॉडी पाई जाती है, यहाँ से एक्सॉन हिलॉक होता है, एक्सॉन हिलॉक से एक्सॉन अराइज होता है, यहाँ से फिर कुछ टर्मिनल्स अराइज हो रहे होते हैं। ये सारी क्या होती है? बाहर इसके न्यूरोलीमा होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन कहला रही होती है। अच्छा, एक सेगमेंट लेते हैं इसको और इसको स्टडी करते हैं ना, इसमें क्या अंदर है, क्या छुपा है इसके अंदर। तो पहले तो क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर क्या होती है? पोलैरिटी होती है। ठीक है। अच्छा, पोलैरिटी का मतलब है कि हैविंग टू अपोजिट चार्जेस। यहाँ पे कौन सी चार्जेस होती हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होती हैं। पॉजिटिव न्यूरोलीमा के बाहर होती हैं, नेगेटिव न्यूरोलीमा के अंदर होती हैं। पूरी ऐसे ही मेम्ब्रेन जो है ये चार्जेस से भरी होती है, बाहर पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव। पॉजिटिव बाहर क्यों होती है? क्योंकि बाहर पॉजिटिव आयंस होते हैं जो कि सोडियम आयंस होते हैं। अंदर नेगेटिव क्यों होती हैं? क्योंकि इस तरफ ना, इस तरफ, ये इस वाली साइड जो है, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन्स होते हैं जो कि न्यूरोलीमा को इनसाइड नेगेटिव बना रहे होते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ आयंस दूसरे होते हैं जो कि पोटेशियम आयंस कहलाते हैं। ठीक है, बाहर पॉजिटिव हो गए, इनसाइड जो है वो पोटेशियम हो गए। तो ये वाली कंडीशन होती है मेम्ब्रेन की जब भी वो अनस्टिमुलेट होती है। और कौन सा चार्ज बियर करती है? -65 से -90 मिली वोल्ट तक। अब चलते हैं, बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल के बारे में ना। एक्शन पोटेंशियल किसको कहते हैं? जब भी न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट होता है जब भी वो कोई चेंज को बियर करता है, चेंज को लेता है। ठीक है, उसकी पोटेंशियल, उसके अंदर जो चेंज आता है उसको देखते हैं। अच्छा, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हमने देख लिया था। अब यहाँ पे न्यूरोलीमा सेम थी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या था उसका स्ट्रक्चर? सोडियम बाहर ज़्यादा था और पोटेशियम अंदर जो है वो ज़्यादा था। बाहर पॉजिटिव चार्ज थी, इनसाइड नेगेटिव चार्ज थी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही स्टिमुलस आ रहा है तो जो आयंस हैं वो चेंज होते हैं। सोडियम अंदर आते हैं, बाहर जो है वो पोटेशियम चले जाते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल ये उठता है कि जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये तो इम्परमिएबल है। ये तो इम्परमिएबल है, ये नहीं चाहती है कि सोडियम अंदर चले आए और पोटेशियम बाहर चला जाए। फिर कैसे ये अंदर बाहर जाते हैं? तो किसकी मदद से जाते हैं? यहाँ पे कुछ पंप्स लगे होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ पंप्स होते हैं जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इन पंप्स की मदद से सोडियम अंदर आता है। अच्छा, पहले हम बात करते हैं सोडियम अंदर आने का ना। ठीक है, ये सोडियम था, ये भी सोडियम बाहर था, ये अंदर आ गया। जब ये अंदर आ जाएगा तो सोडियम अंदर ज़्यादा हो जाएगा, पोटेशियम भी अंदर है, अभी पोटेशियम बाहर नहीं निकला, तो सोडियम अंदर आ गया। जैसे ही सोडियम अंदर आता जाता है, आता जाता है, -65 मिली वोल्ट जो कि रेस्टिंग कंडीशन में था वो पॉजिटिव होता रहता है। ठीक, क्योंकि ये सोडियम पॉजिटिव आयंस है तो पॉजिटिविटी अंदर की बढ़ती रहती है।
तो माइनस से -40 हुआ, 0 हुआ, +20 हुआ, फिर +40 हुआ। यहाँ तक आने के बाद जो है वो रुक जाता है, सोडियम के आयंस यहाँ तक बंद हो जाते हैं। फिर क्या खुलता है, पोटेशियम के पंप्स खुलते हैं। फिर पोटेशियम के जो पंप्स हैं, पोटेशियम बाहर जाना शुरू करता है। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ये न्यूरोलीमा है और यहाँ पर सोडियम तो अंदर है, ठीक है, और पोटेशियम भी अंदर है। मगर अब क्या कर रहा है, पोटेशियम इस चैनल के ज़रिए बाहर जा रहा है। अब ये जो चार्जेस हैं वो भी चेंज होती हैं, ठीक है, चार्जेस जो हैं, वोल्टेज है वो भी चेंज होता है। +40 से फिर होना शुरू हो जाएगा +20 की तरफ, +0 की तरफ, फिर उसके बाद जो है -40 की तरफ, -65 मिली वोल्ट की तरफ। अब जैसे ये चार्ज आती है तो ये जो हमारे पास चैनल से पोटेशियम पंप वो बंद हो जाते हैं। तो पोटेशियम बाहर ज़्यादा हो गया और इनसाइड क्या हो गया, सोडियम ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास आयंस जो थे वो रिवर्स हो गए। अंदर पहले सोडियम बाहर थे, अब अंदर जो है सोडियम ज़्यादा हो गए। अंदर पहले बाहर ज़्यादा थे, अब जो है ये अनस्टिमुलेट में बाहर ज़्यादा है। अब क्या है, अंदर ज़्यादा है और पोटेशियम बाहर ज़्यादा है, सही है। यहाँ पे जो आयंस है वो भी पॉजिटिव बाहर और इनसाइड नेगेटिव, ये भी हो चुकी है। अब क्या है, हमारे पास क्या करना है कि हमें इस कंडीशन में दोबारा आना है, ठीक है, इस कंडीशन में दोबारा आना है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ पंप्स लगे होते हैं जिसको वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स कह रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ पोटेशियम के आयंस जो बाहर ज़्यादा हैं उसको लेकर अंदर डाल देते हैं, और जो कुछ सोडियम के आयंस, ठीक है, अंदर ज़्यादा हैं उनको बाहर होना चाहिए, तो ये बाहर कर देते हैं। मतलब ये हर किसी को अपनी औकात दिला देते हैं ना, याद दिला देते हैं। सोडियम बाहर थे तो इनको बाहर धकेल देते, पोटेशियम पहले अंदर थे तो इनको अंदर लेके आते। इनका काम क्या होता है, इन जो है पोटेशियम जो ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, इनका काम ये होता है, ठीक है। तो इनको जो है करने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरत होती है, एटीपी की भी ज़रूरत होती है, एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे कैसे जो है पोलैरिटी चेंज होती है ना, पोलैरिटी यहाँ पे जो अपोजिट चार्जेस हैं वो चेंज हो रहे हैं हमारे पास सिंपली। मूविंग फॉरवर्ड इन टॉकिंग अबाउट द प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का सिंपल सा मतलब है स्प्रेड होना, स्प्रेड होना या डिसेमिनेट होना, अपनी जगह से डिसेमिनेट होना। ये एक एक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये एक एक्शन पोटेंशियल हो गया। फिर यहाँ पे ये वाला एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे होगा, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल हो गया। तो ये सारी न्यूरोलीमा के एक साथ नहीं होता, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल सारी न्यूरोलीमा में एक साथ नहीं होता, बल्कि आस्ता आस्ता जो है ये मिली सेकेंड्स के अंदर ये चेंज होता रहता है। और जैसे ही ये बढ़ता रहता है तो ये जो है नर्व इम्पल्स पास होता रहता है, नर्व इम्पल्स पास होता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसको साइनाप्स है। ये तो नर्व इम्पल्स पास हो गया, ठीक है। नर्व इम्पल्स जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ कैसे जाता है, ये हम साइनाप्स में पढ़ते हैं। तो साइनाप्स पहले तो हम देख लेते कौन सी जगह होती है साइनाप्स की। ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये सोमा है इसका, ये डेंड्राइट्स हैं, और ये एक्सॉन है, और ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। ये एक न्यूरॉन है, इसके साथ दूसरा न्यूरॉन भी मिला होता है। ये डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के हैं, ये सोमा है उसका, यहाँ से उसका एक्सॉन हिलॉक है, एक्सॉन है, टर्मिनल्स है, ठीक है। तो ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये इसका टर्मिनल है, ये इसका डेंड्राइट है, ये आपस में साथ साथ मिले होते हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं, साइनाप्स कह रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक एक्सॉन टर्मिनल है और हमारे पास दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है। एक न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स है। उनके बीच में जो स्पेस क्रिएट होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइनाप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल्स पर कुछ वेजिकल्स होते हैं जिसको साइनाप्टिक वेजिकल्स कहते हैं। उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, मौजूद होते हैं। अच्छा, अब जैसे यहाँ से नर्व इम्पल्स आता है, नर्व इम्पल्स क्या कॉज करवाता है कि ये जो चैनल्स हैं कैल्शियम के, ये ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम के चैनल्स जैसे ही ओपन हो जाते हैं तो कैल्शियम जो बाहर पड़ा होता है वो अंदर जाना शुरू हो जाता है। कैल्शियम बाहर पड़ा हुआ अंदर जाना शुरू हो जाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है तो जैसे कि ये कैल्शियम ने इसको पकड़ लिया,
ठीक है, इसको पकड़ के क्या कराता है, न्यूरोलीमा से डिफ्यूज़ करवाता है। अब यहाँ पे न्यूरोलीमा हमारी डिफ्यूज़ हो गई है। अब जैसे ही न्यूरोलीमा डिफ्यूज़ होगी, सॉरी, हमारे पास जो ये चैनल था, ये वेसिकल था, वो न्यूरोलीमा से डिफ्यूज़ होगा, तो इसके अंदर जो ट्रांसमीटर्स थे, न्यूरो ट्रांसमीटर्स थे, ये बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। ये आप देखोगे ये बाहर रिलीज़ हो रहे हैं। तो जैसे ये बाहर रिलीज़ हो जाते हैं तो अब तो ये रिसेप्टर्स पर बाइंड होते हैं। यहाँ पे ये देखोगे आप, ये बाइंड हो रहा है अपने रिसेप्टर्स तक। अब जैसा ही अपने रिसेप्टर्स से बाइंड होते हैं तो यहाँ पे जो सोडियम पोटेशियम पंप है ना, ये ओपन हो जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप जैसे ओपन होता है तो यहाँ से फिर से सोडियम अंदर जाना शुरू होता है, पोटेशियम बाहर आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही क्या शुरू हो जाता है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स ऐसे ट्रांसमिट होता है। आप यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे फैलता रह जाएगा, प्रोपगेट होता जाएगा। एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो गया तो यहाँ से प्रोपगेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे प्रोपगेट होगा, आखिर में जाकर उसके भी एक्सॉन टर्मिनल्स होंगे, तो वो भी क्या करेगा, साइनाप्स स्टार्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज और हैं, प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन, ये वाला जो एक्सॉन टर्मिनल जो दे रहा है, ये वाला प्री साइनाप्टिक न्यूरॉन है, और जो डेंड्राइट शेयर कर रहा है वो पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन है। ठीक है, लेट मी शेयर, चेंज माई पेन, ये वाला जो है पोस्ट साइनाप्टिक न्यूरॉन है। तो दिस इज ऑल अबाउट साइनाप्स, नर्व इम्पल्स, प्रोपगेशन। होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड सब्सक्राइब टू बीइंग कनेक्ट विद अस।